बाल मित्रों, साधना करने से हमारी बुद्धि तेज होती है। जब हम भक्ति और नाम स्मरण करते हैं तो हमें ऐसी बातें भी समझ में आने लगती हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देती। कुछ संत तो किसी व्यक्ति के भूत और भविष्य के बारे में भी जान लेते हैं। इसे ही सूक्ष्म ज्ञान कहते हैं। अब हम एक कथा से समझेंगे कि संतों ने इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए कैसे किया। संत तुकाराम महाराष्ट्र के देहू गांव में रहते थे। एक दिन गांव में खबर फैली कि कोई महान साधु आने वाले हैं। गांव वालों ने उनका स्वागत करने के लिए बड़ा मंडप बनाया। बहुत लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे। सब कह रहे थे कि उनके आशीर्वाद से हर इच्छा पूरी हो जाती है। जब वह साधु आया तो लोग उसे दक्षिणा देने लगे और बदले में विभूति और आशीर्वाद देने लगे। कोई कहता घर में धन आए, कोई कहता खेती में अच्छी फसल हो, कोई कहता कुएं में पानी लगे। साधु आंखें बंद करके बैठा रहता। लोग उसके चरण छूकर अपनी बातें कहते और वह उन्हें राख लगाकर आशीर्वाद दे देता। इसके बदले में वह दक्षिणा लेता। तुकाराम महाराज ने यह सब सुना तो उन्होंने भी उस साधु से मिलने का निश्चय किया। वहां बहुत भीड़ थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और साधु के सामने जाकर बैठ गए। साधु आंखें बंद किए बैठा था। काफी देर तक उसने आंखें नहीं खोली। लोग सोच रहे थे कि वह ध्यान में है। कुछ समय बाद साधु ने आंखें खोली और सामने तुकाराम महाराज को देखकर पूछा, आप कब आए? तुकाराम महाराज ने तुरंत कहा, मैं तब आया जब आप आंखें बंद करके यह सोच रहे थे कि यह गांव अच्छा है, जमीन उपजाऊ है, लोग खूब दक्षिणा दे रहे हैं। आप सोच रहे थे कि यहाँ जमीन खरीद कर खेती करेंगे और बहुत धन कमाएंगे। आप मन ही मन धन गिन रहे थे। उसी समय मैं यहाँ आया। ये सुनकर वो ढोंगी साधु घबरा गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ में आ गया कि अब उसका भेद खुल गया है। अगले ही दिन सुबह सुबह वो चुपचाप गांव छोड़कर भाग गया। बाल मित्रों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे संत सब पहचान लेते हैं। वे लोगों को धोखे से बचाते हैं। ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलता, सच एक दिन सामने आ ही जाता है।